औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे आयत चली थी अमानत में ख़यानत के बारे में, चूँकि बात सियासी निकल गई थी। आज उसी आयत को कंटिन्यू करती हुए दोबारा उसका पार्ट 2 कर देते हैं। फरमाया कि मा कान लिन्नबी अन यग़ुल्ला, किसी नबी के ये लायक नहीं है, किसी नबी को ये शान नहीं है, मुमकिन नहीं है उसके लिए कि वह ख़यानत करे। आगे माइन अल्लाह के अहकामात से मुराद आ रही है, माल गनीमत मुराद आ रही है। ग़ज़वा उहद में ये पीछे बात हो चुकी है। मैं यग़लुल याति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामा, जो शख्स ख़यानत करता है, छोटी करे या बड़ी करे, वो क़यामत के दिन उस ख़यानत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ख़यानत की हुई चीज़, ख़यानत से हासिल की हुई चीज़ के साथ अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िर किया जाएगा। फिर उससे बिमा कसबा, जो उसने हासिल किया है उसके साथ, और फिर उससे उसका हिसाब देना पड़ेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हिसाब लेना है तो वो सियासी हो अमानत, घरेलू हो, सोशल हो, मजहबी हो, उस अमानत का हमें हिसाब देना पड़ेगा और देना होगा। सुम्मा तवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, फिर इंसान को पूरा हिसाब दिया जाएगा, देना पड़ेगा, या इंसान से पूरा हिसाब लिया जाएगा। और फिर ला युज़लमून, इंसान पे जुल्म भी नहीं किया जाएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी को मुजरम समझ रहे हैं, उसने अमानत में ख़यानत नहीं की, और हम समझ रहे हैं कि उसने ख़यानत की और हम उसको बदनाम कर रहे हैं किसी भी, ये एक सीट है, ओहदा है जो अल्लाह तबारक व तआला की नज़दीक बहुत कीमती चीज़ है, वो है। या ये कोई रुपया पैसा है दरमियान में रखा हुआ, हमारे घर में किसी ने अमानतन हमारे पास रखा, या ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं। ये हर एक चीज़ पे इम्प्लीमेंट होने वाला हुक्म है। अमानत जिस सूरत में भी होगी, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ी अमानत, फिर मैं कहूँगी सबसे बड़ी अमानत कुरान पाक है, अहकामात है और शरीयत है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार उतारी, हर नबी पर अलग उतारी, और हर नबी को अलग शरीयत दे के भेजी, हर नबी को अलग उम्मत दी। और उस अमानत में ख़यानत करना, फिर यहाँ माल गनीमत में ख़यानत आ रही है कि कुछ लोग बदज़न हो गए थे। लेकिन यह अगली बात जो चल पड़ी है कि अहकामात अल्लाह के जो है, ये अमानत है हमारे पास। सीट अल्लाह ने जो दी है सियासी तौर पे, वो हमारे पास अमानत है। और उस सीट में बैठ के अगर हम उस सीट के अहल नहीं हैं, या हम उस सीट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, या अपने अजीज़ व अक़रबा को हम नवाज देते हैं और गरीबों का हक मार देते हैं, और उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, तो वो एक तबका जिस पे हम मेहरबानी कर रहे हैं सीट की पर बैठने की वजह से, या सीट होने की वजह से हम उस पर मेहरबानी तो कर रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जिसने जितनी ख़यानत की उसके साथ आएगा। जिसको हमने नवाजा वो हमें मिलेगा ही नहीं, वो हमसे भाग जाएगा। तो अमानत में ख़यानत चूँकि जिसने की, उसको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। और दुनिया में अगर किसी को नवाज चुका है वो नाजायज़, तो वो क़यामत के दिन उसके ख़िलाफ़ होगा, या फिर वो मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो वो उसके ख़िलाफ़ बोलेगा, और उस वक्त इंसान को अपने किए पे पछतावा होगा। फिर अमानत आ जाती है दीन के अहकामात में, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो सबसे बड़ी नाज़िल करदा अमानत है वो कुरान पाक है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए कुरान पाक है, हर एक नबी के लिए अल्लाह उसकी शरीयत है, और हर उम्मत के लिए उसकी शरीयत है, जो उसकी किताब है जो नाज़िल की गई। और उम्मत मोहम्मदिया की चूँकि बात हो रही है, तो यहाँ अमानत ख़यानत है, अमानत कुरान पाक है। अल्लाह फरमाता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाहि व कान इंसान जहूला, कि मैंने इस कुरान पाक को आसमान और ज़मीन पहाड़ों पर नाज़िल करना चाहा, लेकिन पहाड़ों ने इस अमानत को, ये अमानत है, दीन है एक इस्लाम, ये अमानत है, इसको अल्लाह फरमाता है कि मैंने पहाड़ पे नाज़िल किया कुरान को, पहाड़ ने इसको उठाने से इनकार कर दिया इस अमानत को, कि उसको ख्याल आया। और ज़मीन आसमान अगर पहाड़ों पे नाज़िल करता, पहाड़ इसके खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते। वकारा इंसान जहूला, और इंसान नादान है कि इंसान ने इसको उठा लिया, कबूल कर लिया। और नादान इसलिए नहीं है कि कबूल कर लिया, वो तो रिस्पेक्ट से कबूल किया। नादान इसलिए है इंसान कि इंसान ने इसको उठा तो लिया, ये अल्लाह की अमानत है, और वो अमानत को पूरा नहीं कर रहा है, वो इसके अहकामात पे ना खुद इम्प्लीमेंट कर रहा है, और ना दूसरे को करने के लिए आमादा कर रहा है, या ना दूसरे तक पहुंचा रहा है। अगर हमारे पास इल्म है
और हम खामोश बैठे हुए हैं और हमारे सामने गलत हो रहा है कुछ, और हम उस गलत को, हमें पता है कि वो गलत है और उस गलत को गलत नहीं कह रहे हैं, तो वो अमानत में ख़यानत है, वो अल्लाह की अमानत में ख़यानत है। इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया और हमारे सामने अल्लाह की अमानत में ख़यानत हो रही है और अहकामात इलाहिया की खिलाफ वर्जी की जा रही है और हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि वहाँ हमारा भाई है, वहाँ हमारा चाचा है, वहाँ हमारा मामा है, वहाँ हमारा बड़ा है, कोई काबिल तो एहतराम है, और वहाँ कोई सियासी पार्टी ऐसी है जिससे हमारे कुछ मफादात हैं, वहाँ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ हमारा बोलना मुनासिब नहीं है। तो इन चीज़ों में अगर हम इस तरह कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो हम अल्लाह की इस अमानत में खयानत कर रहे हैं। और इसी तरह आगे फरमाया कि जिस दर्जे की तुम्हें अमानत दी गई है उस दर्जे की अमानत के साथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने तुम्हें हाज़िर होना पड़ेगा। और जो चीज़ें तुम ज़ाया कर चुके हो, जिस दर्जे की, जिस टर्म्स की, जिस तरह की तुम्हें अमानत तुम्हारे सुपर्द की गई है, जिस तरह की तुमने उसमें खयानत की है, उस चीज़ के साथ क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह के सामने हाज़िर होना पड़ेगा, जवाबदेह होना पड़ेगा, और वो चीज़ें उस जगह वापस करना पड़ेंगी जिस जगह तुमने ज़्यादती करके हासिल की है। तो ज़रा ये सोचें कि किसी ने दीन इस्लाम के अहकामात बताने में कंजूसी की, किसी ने बड़े का लिहाज रखा, किसी ने रिश्तेदारी का लिहाज रखा, किसी ने गलत को गलत नहीं कहा, तो वो उसने अल्लाह की अमानत में खयानत कर दी हुई है। और जिसका लिहाज रखते हुए खयानत की है, क़यामत के दिन वो उसको पहचानेगा ही नहीं, तो वो तो दुनिया में फ़ायदा उठा गया, लेकिन जिसने खयानत की भुगतेगा वो, और उसने पूरे अल्लाह तबारक व तआला के सामने उस चीज़ का हिसाब जब देना पड़ेगा अकेली जान को, तो उस वक्त इसके आगे पीछे कोई भी नहीं होगा, और उस वक्त वो पछताएगा कि काश के मैंने ये जुल्म ना किया होता, काश के मैंने अपनों को ना नवाजा होता, काश के मैं अपनों की खातिर ज़ुबान बंद ना की होती, काश के मैं अल्लाह के अहकामात में अपनों को कंप्रोमाइज़ ना करता, किसी बड़े को, किसी छोटे को, किसी सियासी पार्टी को, किसी दुनियावी फ़ायदे को ना करता, और मैं उसी तरह एज़ इट इज़ जिस तरह अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था उसी तरह पहुँचा देता। मैं दूसरों की अमानत जो किसी ने मेरे हवाले की थी, काश के मैं उसमें दुनियावी गर्ज और लालच में आके, बच्चों के लालच में आके, जायदाद दौलत के लालच में आके उसमें कमी बेशी ना करता और उसी तरह लुटा देता। तो क्या था उस वक्त उस इंसान को जिस पर उसने इनामात किए उस अमानत के थ्रू, वो तो मिलेगा ही नहीं जिन पर इनामात की बारिश करता रहा वो। हाँ वो बेटा है तो बेटा नहीं मिलेगा, हाँ वो भाई है तो भाई नहीं मिलेगा, हाँ वो कोई और रिश्तेदार है वो नहीं मिलेगा। क़यामत के दिन सिर्फ इंसान को खुद अल्लाह के सामने अकेले को जवाब देना पड़ेगा, और जितनी खयानत वो कर चुका है उतनी कहीं एक खयानतों का बोझ, जितनी चीज़ें वो नाजायज़ हासिल करके तकसीम कर चुका है या ख़ुद इस्तेमाल कर चुका है, या उससे अपना नाम और स्टेटस कमा चुका है, या दुनिया में छोड़ गया है बहुत बड़ी प्लाजे जायदादें बना के, वो क़यामत के दिन 7 तरह के तोक उसके गले में, उतने ही वेट के 7 तरह के तोक उसके गले में पहनाए जाएंगे। और तोक वो वेट होता है जो आगे से पीछे की तरफ इंसान के गर्दन में डाला जाता है, और इंसान की गर्दन उसके बोझ से पीछे को झुकी हुई होती है उस वेट से, और आगे का अगर झुकी हुई हो गर्दन तो थोड़ी तकलीफ़ कम होती है, लेकिन जब तोप पहना के गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इंसानी फितरत में या इंसानी बॉडी में अल्लाह तबारक व तआला ने वो लचक नहीं रखी कि जो पीछे की तरफ देखे, तो जब उसकी गर्दन को गैर फितरती तौर पे पीछे की तरफ वेट से बांध के पीछे की तरफ दबाया जाएगा, किया जाएगा, तो उस तकलीफ़ का हम दुनिया में अंदाज़ा नहीं कर सकते, जिस तकलीफ़ का अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सूरह यासीन में भी जिक्र किया है। तो यहाँ अमानत की बात चली, और अमानत के दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने बयान कर, तीनों चारों चीज़ों में आती है अमानत। अमानत हर तरह से हर उसके अहल तक पहुँचानी होती है, और जो जिस किस्म की भी अमानत हमारे पास मौजूद है हम उसके अहल तक पहुँचाने की हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए, और उसमें ख़यानत का -1% भी सोच भी हमारे पास नहीं आनी चाहिए। कुरान पाक में इसके आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि एक शख्स है जो कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, रिज़वान मिनल्लाही, अल्लाह की रज़ा के लिए वो मुश्किलात बर्दाश्त करता है, तकलीफ़ें उठाता है और नेक काम करता है, और
अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, क्या वो उस शख्स की तरह हो सकता है कि जो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है? व बाउ सख्त मिनल्लाही, और अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक होता है। क्या उन दोनों में कोई, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, कोई कंपेयर हो सकता है, कोई बराबरी हो सकती है? ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरमा दिया कि मैं अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है? ये उस वक्त के जब हालात जैसे गज़वा के बने थे, उस वक्त मुसलमानों में कुछ गलतफहमी हो गई थी कि अब चूँकि हमसे गलती हो गई है तो अल्लाह तबारक व तआला हमें काफ़िरों के साथ असाब में शामिल करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा, नहीं, तुमने जो ईमान ले आए हो ये बहुत बड़ी नेकी है और अल्लाह की रज़ा की खातर काम किया है, नेकी है। और क्या मैं तुम्हें उन लोगों के साथ कर सकता हूँ जो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हुए? फरमाया कि ऐसा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला जुल्म नहीं करता। लैसा बिज़ल्लाम लिल अबीद, अल्लाह ने अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करना। फरमाया हम दराजातुन इंदल्लाही, अल्लाह के पास जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने अब दोनों 2 3 4 बंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह की अमानतें दे दी। एक बंदा था जिसने अपने अमानत में डरते हुए कोई ख़यानत नहीं की और एज़ इट इज़ लौटा दिया। खा अल्लाह के अहकामात थे, खा एक बंदे की कोई चीज़ थी जो आर्जी तौर पे उसके पास रखी हुई थी, हाँ वोट का हक था, हाँ वो सीट थी अल्लाह की तरफ से दी हुई, वो 2 बंदों को अलग अलग चीज़ें दे दी गई अमानत। और एक ने अपनी अमानत का भरपूर दुनियावी लेवल पे फ़ायदा उठा लिया और आखिरत का ख्याल ही नहीं रखा और नाजायज़ इस्तेमाल करता रहा है और नाजायज़ हासिल किया उसके ज़रिए से वो। और एक वो जो भूखा प्यासा भी रहा है लेकिन उसने अमानत में ख़यानत नहीं की, अमानत को जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया जिस बंदे तक पहुँचाने का, उस तक पहुँचाया। और वो इतना काम करने में उसको इतनी ख़ास किस्म की तकलीफ़ें उठाना पड़ी, शिद्दत भी हुई, मुश्किल भी हुई। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। अल्लाह फरमाता हम दराजात, जिसने अमानत को लौटाने में तकलीफ़ उठाई और मशक्क़त की और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वापस की, उसका दर्जा बुलंद है, उसके लिए दर्जात है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ ज़्यादती नहीं करता और अल्लाह जानता भी है। बसीरम बिलिबाद, अल्लाह अपने बंदों को जानता है। वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं, ये झूठ बोलता है। जिसने अच्छाई की है उसके बारे में दूसरा कहे नहीं ये झूठ बोलता है, क्योंकि दूसरा बोलने में तेज़ है, क्योंकि दूसरे के इख्तियारात ज़्यादा हैं, क्योंकि दूसरे की सियासी पार्टी ज़्यादा है, क्योंकि वो मजबूत है। वो कहे कि नहीं इसने भी गलत किया, मैंने भी किया। वहाँ ये नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ख़ुद देख रहा है और ख़ुद हिसाब दे रहा है। तो ये दोनों, एक ने अमानत में ख़यानत करके दुनिया कमा ली और बहुत कुछ हासिल कर लिया, और एक ने अमानत में बिल्कुल ख़यानत नहीं की। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। अल्लाह फरमाता है जिसने नहीं की उसके दर्जात बहरहाल बुलंद है वहाँ अल्लाह के नज़दीक। और अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है तो अल्लाह तबारक व तआला उस मिस्टेक की वजह से उसको बुरे आदमी के साथ, जो गज़ब का मुस्तहिक हुआ और जिसने अलानिया गलत किया, उसके साथ अल्लाह ताला कंपेयर नहीं करेगा। थोड़ी बहुत गलती करने वाले की गलती माफ़ हो जाएगी और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के पास बहुत बड़ा अजर होगा। और जिसने नाफरमानी करते हुए दूसरों का गसब कर लिया और वो जिसने ख़यानत की, उसको उसके बराबर दूसरे को अल्लाह तबारक व तआला कतई नहीं करेगा। कोशिश की है कि बात, आप चूँकि टॉपिक ज़रा सेंसिटिव सा था, कोशिश की है कि आपको समझाने की, लेकिन अगर समझ आ गई थैंक यू सो मच, नहीं आई तो कोशिश करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।